हेलो बच्चों, सो लेट्स सी द क्वेश्चन। यहाँ पे सवाल है द डेंसिटी ऑफ सॉलिड आर्गन दैट इज द मास इज 40 ग्राम पर मोल is 1.68 gram per ml at 40 Kelvin. If the argon atom is assumed to be a sphere of radius 1.50 into 10 to minus 8 centimeter, what percent of solid argon is apparently empty space? If यानी already it is given Avogadro's number 6 into 10 to 23. Okay, and options are 35.64, 64.36, 74 and none of these. So देखो यहाँ पे क्या बोला हुआ है, पहले हम गिवन डाटा कलेक्ट कर लेंगे। तो उन्होंने पहले तो बोला हुआ है कि आर्गन है, ओके, और हमें मालूम है आर्गन का मास कितना होता है, 40 होता है, ओके। दूसरी चीज उन्होंने डेंसिटी दी हुई है आर्गन की 1.68 ग्राम पर ml, ओके, और टेम्परेचर दिया हुआ है कितना, 40 डिग्री, सॉरी 40 केल्विन, ओके। इफ द आर्गन एटम इज एज्यूम्ड टू बी स्फीयर, और उन्होंने क्या बोला है कि आर्गन का एटम जो है वो स्फेरिकल है। तो स्फीयर का वॉल्यूम, आगे हमको वॉल्यूम लगेगा इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि स्फीयर है, तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है वो हम देख लेंगे, 4.3 पाई आर क्यूब ये होता है, ओके। अब देखो यहाँ पे मास दिया हुआ है, अब हम क्या करेंगे, मान लो कि वॉल्यूम पर एमएल है ना, तो 1 ml में है ये वॉल्यूम दिया हुआ, ये वॉल्यूम, ओके। तो हम उसका वॉल्यूम मानेंगे 1 ml। वॉल्यूम अगर 1 ml माना तो यहाँ पे हमको नंबर ऑफ मोल मिल जाएंगे। नंबर ऑफ मोल का फार्मूला क्या होता है, आर्गन की नंबर ऑफ मोल, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास कितना है 1.68 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास कितना है वो भी दिया हुआ है 40, तो ये आ गए नंबर ऑफ मोल। अब हमको आर्गन की नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं, तो नंबर ऑफ एटम का फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ मोल इनटू अवोगाड्रोस नंबर। सो नंबर ऑफ मोल कितने हैं 1.68 अपॉन 40 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, ओके। तो ये आ गए। अब हमको इस ये वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ी, लेकिन हम अभी इसको नहीं करेंगे क्योंकि आगे भी कैलकुलेशन है, तो यही वैल्यू हम आगे यूज करेंगे। अब ये आ गए नंबर ऑफ एटम्स किसके, आर्गन की, ओके, नंबर ऑफ एटम ऑफ आर्गन। अब देखो, अब नंबर ऑफ एटम्स ऑफ आर्गन आ गए, तो हमको एक एटम का वॉल्यूम मालूम है जो हमने यहाँ पे लिखा था 4/3 पाई आर क्यूब, ओके, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने रेडियस भी दी हुई है, ये हमारे गिवन डाटा में रह गया है यहाँ पे, तो रेडियस भी दी हुई है, तो उसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो अब यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ आर्गन निकाल सकते हैं। अब देखो वॉल्यूम ऑफ आर्गन का फार्मूला क्या होगा, वॉल्यूम सिंपल, एक एटम का तो हमें मालूम है वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स है, ओके। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ एटम्स, वॉल्यूम इज इक्वल टू, यहाँ पे टोटल लिखता हूँ मैं, टोटल वॉल्यूम, ओके, टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इंटू वॉल्यूम ऑफ वन एटम, ओके। सो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो हमने यहाँ पे निकाले थे वो है, तो मैं ये नंबर लिखता हूँ यहाँ पे 1.68 अपॉन 40 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना आता है 4/3 पाई, पाई की कीमत चाहिए तो वो भी लिख सकते हो 22/7 या 3.14 इंटू आर क्यूब। अब आर की कीमत देखो यहाँ पे वो है 1.50 इंटू 10⁻8, ओके। तो मैं लिखता हूँ 1.5 इंटू 10⁻8 और इसका क्यूब। अब ये सारी कीमतें अगर हम रखें और इसको कैलकुलेट करें तो यहाँ पे हमको फाइनल आंसर मिलने वाला है यहाँ पे 0.356, ओके। ये आ गया टोटल तुम्हारा वॉल्यूम, ओके, और ये हम ml में लेंगे, ओके, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर है तो क्यूब आएगा, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो 1 ml हमने कंसिडर किया है। तो अब देखो, तो टोटल वॉल्यूम ये आ गया, तो अब वॉल्यूम रिमेन्स कितना होगा, वॉल्यूम रिमेन, ओके, वॉल्यूम रिमेन्स कितना होगा, टोटल वॉल्यूम 1 है, यहाँ पे हमने लिया था ये 1 ml, तो 1 माइनस ये 0.356, तो इन दोनों को अगर हम सब्सट्रैक्ट करें तो वो आएगा 0.643, ओके। तो ये आ गया तुम्हारा ml में वॉल्यूम रिमेन्स, तो ये वॉल्यूम तुम्हारा बच गया। अब उन्होंने पूछा क्या है, तो उन्होंने आगे पूछा है कि व्हाट परसेंट सॉलिड आर्गन इज एपरेंटली एम्प्टी स्पेस, तो आर्गन की एम्प्टी स्पेस कितनी होगी। अब देखो, तो जितना वॉल्यूम रिमेन हुआ उतना ही परसेंटेज हमको निकालना है, तो हम यहाँ पे परसेंटेज ऑफ एम्प्टी ये और उसका परसेंटेज निकालेंगे, तो इस वैल्यू का परसेंटेज क्या आने वाला है, इट इज इक्वल टू 0.643 अपॉन 1 इंटू 100, तो ये वैल्यू अगर हम करेंगे तो वो आएगा 64.3%, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। सो होप यू अंडरस्टूड इट वेल।